भव्य परेड का आयोजन होगा। इस परेड में आज देश की संस्कृति, विविधता, सेना की ताकत और लोकतांत्रिक मूल्यों का शानदार प्रदर्शन किया जाएगा। आज के ही दिन 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान का लागू हुआ था। कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड को लेकर कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए। देखिए, देश आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाली भव्य परेड का आयोजन आज होना है और इस परेड में देश की सांस्कृतिक विविधता, सेना की ताकत और लोकतांत्रिक मूल्यों का शानदार प्रदर्शन भी किया जाएगा। और इस बार गणतंत्र दिवस की थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष रखी गई है। राष्ट्रीय गीत की महत्वता, उसकी प्रेरणा से मिली देश की आजादी, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्र प्रेम को दर्शाती है। परेड का आकर्षण संग्राम से राष्ट्र निर्माण तक थीम पर आधारित पूर्व सैनिकों की झांकी रहने वाली है। तो इस बीच हमें भव्य परेड में सांस्कृतिक विविधता, मिलिट्री ताकत, लोकतांत्रिक मूल्यों का अद्भुत प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल पाएगा। और इस बार रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट यूरोपियन यूनियन के 2 प्रमुख नेता हैं, इसलिए ये और खास हो जाता है। ट्रम्प टैरिफ के बीच भारत यूरोपीय यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स करने जा रहा है। तो बिल्कुल देखिए, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि इस बार मुख्य परेड की थीम वंदे मातरम पर रखी गई है। साथ ही परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर 30 झांकियां निकलेंगी जो स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम, समृद्धि का मंत्र, आत्मनिर्भर भारत थीम पर आधारित होंगी। एयरफोर्स के कुल 29 एयरक्राफ्ट फ्लाई पास्ट करेंगे। इनमें 16 फाइटर जेट, 4 ट्रांसपोर्ट विमान और 9 हेलीकॉप्टर शामिल रहने वाले हैं। सभी विमान कोलार्ड फॉर्मेशन बनाएंगे। वायुसेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट अक्षिता धनखड़ 26 जनवरी को औपचारिक परेड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ राष्ट्रीय ध्वज भी फहराएंगी। तो देखिए, कर्तव्य पथ पर एनक्लोजर के बैकग्राउंड में वंदे मातरम की लाइंस वाली पुरानी पेंटिंग भी बनाई जाएगी। मेन स्टेज पर फूलों से वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी को जो है श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। तो बड़ी आज जो तस्वीरें आएंगी वो आप तक पहुंचाएंगे। 77वां गणतंत्र दिवस आज देश मना रहा है। परेड में सिंदूर फॉर्मेशन के फ्लाई पास्ट होंगे। 2 कुबड़ वाला ऊंट भी होगा। 30 झांकियों में 2500 कलाकार परफॉर्म आज करने वाले हैं। तो तस्वीरें भी आपको दिखाते रहेंगे। बिल्कुल, 10,000 विशेष अतिथि भी रहने वाले हैं। लगभग 10,000 विशेष अतिथियों में वैज्ञानिक हैं, खिलाड़ी हैं, किसान हैं, महिला उद्यमी हैं, स्टार्टअप संस्थापक हैं, कारीगर हैं, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, दिव्यांग जनजातीय प्रतिनिधि हैं, विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी शामिल हैं। और परेड के बाद इन अतिथियों के लिए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, प्रधानमंत्री संग्रहालय और दिल्ली के अन्य प्रमुख स्थलों के भ्रमण की व्यवस्था भी की गई है। बिल्कुल, तो देखिए, आज आपको बता दें कि जानकारी ये भी है कि इस बार कई बदलाव नजर आएंगे। इनमें कुछ इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। पहली बार 2 चीफ गेस्ट हैं। सीआरपीएफ की पुरुष रेजिमेंट का नेतृत्व महिला अधिकारी करेंगी। सेना के युद्ध का लाइव डिस्प्ले और पशुओं की परेड भी होनी है। तो कुछ आज बड़े बदलाव भी आपको नजर आएंगे। बिल्कुल, आपको जानकारी दे दें कि इस परेड का नेतृत्व परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार करेंगे, जो दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग है और दूसरी पीढ़ी के अधिकारी भी हैं। लेकिन दिल्ली में सुरक्षा भी कड़ी की गई है। हम एक झलक आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा भी रहे हैं कि किस तरह की तैयारियां की गई हैं। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में मल्टी लेयर सुरक्षा इंतजाम किए हैं। करीब 10,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। निगरानी के लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनमें AI बेस्ड स्मार्ट ग्लास है, हजारों सीसीटीवी कैमरे शामिल हैं। आपको जानकारी दे दें कि गणतंत्र दिवस कार्यक्रम पे प्रतिभागियों और दर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं और सुरक्षा के तहत पूरी तरह से पुलिस बल इस वक्त तैनात है। दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। सभी पुलिसकर्मियों को डिप्लॉयमेंट प्लानिंग, पॉइंट वाइज ब्रीफिंग और किसी इमरजेंसी की स्थिति में उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी गई है और रिहर्सल भी कराई गई है। 3000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तो सुरक्षा में किसी भी तरीके से कोई चूक ना हो सके, इसके लिए पूरी व्यवस्था जो है वो की गई है। अभी कुछ ही समय बाद जो है एक अलग तस्वीरें इस गणतंत्र दिवस पर देखने को मिलने वाली है। कुछ खास परेड और कुछ खास झांकियां।
तो देखिए 77वें गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के लिए दिल्ली एनसीआर में बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा यानी ऑपरेशन कवच तैनात किया गया है, जिसमें फेस रिकॉग्निशन और सीसीटीवी, ड्रोन रोधी इकाइयां, स्पाइनर और होटल किराएदारों का वेरिफिकेशन शामिल है। इसका उद्देश्य है गणतंत्र दिवस के दौरान किसी भी खतरे को बेअसर करना। साथ ही परेड में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें भी जो आएंगी वो दिखाएंगे। गणतंत्र दिवस को लेकर देश भर में कड़ी सुरक्षा है। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। इस बार 26 जनवरी को ट्रैफिक पुलिस भी एआई तकनीक से लैस है। गणतंत्र दिवस की सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए इस बार दिल्ली पुलिस एआई से लैस है। रिपब्लिक डे परेड के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था न फैले और अच्छी तरह से ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जा सके, इसके लिए अब दिल्ली पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया है। देखिए, इस बार ट्रैफिक पुलिस ने बड़े व्यापक इंतजाम किए हैं कि पब्लिक को सहूलियत रहे। उसमें सबसे पहला ये है कि जो आपको इनविटेशन कार्ड मिलेगा और आपके पास अगर पार्किंग लेबल है, पार्किंग पास है, तो उस पार्किंग लेबल के साथ ही हमारा क्यूआर कोड रहेगा। उस क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे तो हमने एआई बेस्ड एनिमेटेड वीडियोस बनाए हैं। वो वीडियो आपको पूरा डायरेक्शन बता देगा कि आपका पार्किंग नंबर लेबल नंबर 1 है तो आपको किस रूट से और कैसे पहुंचना, कहाँ आपकी गाड़ी पार्क होगी। और इसके साथ अगर किसी की गाड़ी पार्किंग अलग है और उसका ड्रॉप ऑफ पॉइंट अलग है तो उस ड्रॉप ऑफ पॉइंट को भी बताएगा, फिर पार्किंग पे भी ले जाएगा। और हमने गूगल मैप और मैपल्स मैप इन दो के साथ भी टाई अप किया है। 26 जनवरी के पहले दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन भी दिखा। हाई अलर्ट के बीच में संदिग्ध गाड़ियां बरामद की गई। दक्षिणी पूर्वी दिल्ली में ऑपरेशन कवच के तहत 78 पुलिस टीमों ने 94 जगह पर छापेमारी की। छापेमारी के बाद में अलग अलग मामलों में 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हथियार, ड्रग्स, कैश भी बरामद किया गया। कर्तव्य पथ पर सेना, अर्धसैनिक बल और झांकियों के लिए सभी तैयारियां हो चुकी हैं। जगह जगह सड़कों और चौराहों को तिरंगे, लाइटिंग और देशभक्ति संदेशों से सजाया गया है। कार्यक्रम शांतिपूर्ण और भव्य तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। ये इस बार की एक अलग थीम यहाँ दिखाई दे रही है कि वंदे मातरम एक कलाकार की दृष्टि से आप देखें तो कला की दृष्टि से पोस्टर्स आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे और जिस तरीके से तैयारियां यहाँ पर की हैं और ऐसे में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी कर दी गई है। आप देखें यहाँ पर पुलिस बल आपको पूरी तरीके से तैनात नजर आ रहे होंगे क्योंकि इस कार्यक्रम को, इस दिन को शांतिपूर्ण और भव्य तरीके से संपन्न कराने के लिए जो आवश्यक कदम हैं वो सभी कदम यहाँ पर उठाए गए हैं और यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। और लोगों के बैठने की व्यवस्था के लिए अलग अलग सिटिंग ब्लॉक्स के नाम भी नदियों के नाम पर रखे गए हैं। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलग अलग जगह पर पोस्टर भी लगाए गए हैं। कर्तव्य पथ पर पहुंच रहे लोग गर्व महसूस कर रहे हैं, साथ ही काफी उत्साहित भी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। एक अलग ही कुछ अपने अंदर क्या है, एक एक्साइटमेंट ज्यादा है। देश के राजधानी में हम पैक्स मीन्स सोसाइटी से अपने को इनविटेशन दे के बुलाए तो मतलब आपको अच्छा लग रहा है कि आपको इनवाइट करके बुलाया गया है? करके बुलाया, अपने को क्या है गर्व महसूस हो रहा है कि गर्व महसूस हो रहा है। आप बताइए, यहाँ तैयारियां देख रहे हैं, वंदे मातरम की एक पूरी थीम भी अलग दिख रही है, कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत गर्व से मैं गर्व है। मोदी सर को और अमित शाह सर को वंदन। इस बार 26 जनवरी के परेड में हवाई करतब परेड में प्रमुख आकर्षण होंगे। लड़ाकू और सहायक विमानों की फ्लाई पास्ट के जरिए भारतीय वायुसेना की क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा। इस फ्लाई पास्ट में राफेल, Su-30, P-8I, C-295, MiG-29, अपाचे, LCH, ALH, Mi-17 सहित सशस्त्र बलों के कुल 29 विमान शामिल होंगे। परेड में पशु दल और औपचारिक इकाइयां भी शामिल हैं। 26 जनवरी की परेड में कुल 30 झांकियां निकलेंगी।
इनमें से 17 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की 13 मंत्रालयों या फिर विभागों या फिर सेवाओं की होंगी। ये भारत की विविधता, प्रगति और विरासत का प्रतिनिधित्व करेगी। परेड में सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की मार्चिंग टुकड़ियां शामिल होंगी। इसके साथ ही राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और साथ ही मंत्रालयों की आकर्षक झांकियां शामिल होंगी। इस वर्ष की परेड में भैरव लाइट कमांडो बटालियन जैसी नई इकाइयां भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल अब नेशनल वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि देते हैं और पीएम मोदी के कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस परेड अब सिर्फ मिलिट्री शक्ति नहीं बल्कि आत्मनिर्भर संस्कृति रूप से समृद्ध और साथ ही वैश्विक भारत का प्रतीक बन गई है। ये बदलाव एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में गणतंत्र दिवस समारोह केवल एक औपचारिक परेड नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, सामर्थ्य और समावेशी राष्ट्र भावना का प्रभावशाली मंच बन गया है। परेड अब जन केंद्रित और थीम आधारित हो गई है। राज्यों की झांकियों में केवल परंपरा नहीं बल्कि विकास, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे विषय साफ दिखाई देते हैं। इससे नए भारत की